हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो क्लास और 9th और 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी रिसेंटली आपको पता आईटी का एग्ज़ाम हुआ था 20 फेब को, और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड किए थे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट चैप्टर्स लाइक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और भी डिफरेंट चैप्टर्स लाइक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे। नियर अबाउट 80% जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे, जो मैंने वीडियोस डाली थी उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपके रिव्यूज़ मिले। तो ये जो वीडियो है ये मैं क्लास अगेन 9th और 10th के लिए बना रहा हूँ। आपको पता भी रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं, नॉट ओनली 9th 10th, और भी आप जो हायर कोर्सेज करते हैं उसमें आपको पता है एक फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक अगर आप बात करें नेटवर्किंग की, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाले जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर आप कोई कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपके, बिकॉज लाइक DIT, CCIT, BCA, MSc तक ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू लेवल तक पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जहाँ चैप्टर है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के, हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक नेटवर्क है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट कंप्यूटर के साथ लिंकड अप कर सकते हैं, और इसके मेनली हम 3 टाइप्स यूज़ करते हैं, लैन, मैन, वैन। और भी 2 होते हैं लाइक पैन, इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लाइक यू आर यूजिंग वाईफाई, आप काफ़ी ज़्यादा आजकल जो लोग हैं यूज़ करते हैं। उसके बाद हॉटस्पॉट आप यूज़ करते हैं। इसके बाद आप कर ले कैंपस एरिया नेटवर्क जो यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं। सो फिलहाल ये हमारा आ गया अपना कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स में। दूसरा वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी जाती है। वाईफाई की फुल फॉर्म काफ़ी जगह पूछी जाती है। वाईफाई मींस वायरलेस फिडेलिटी, और इंटरनेट की जो डेफिनेशन है वो भी काफ़ी जगह पूछी जाती है। इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप एक जगह पर बैठे डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ लिंकअप कर सकते हैं, और जो पर्सन उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, सिस्टम को, स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा है, आप उसको उसके साथ बातचीत कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल। ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया। लैन, मैन, वैन, ये 3 टाइप्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। बाकी आप पढ़ते हैं, आपके पास बुक्स वगैरह होंगी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपीज होंगी, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर डाटा। नेक्स्ट, व्हाट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट वो होता है जो जिसको सर्विसेज मिलती हैं, और सर्वर वो होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। सो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है? जिसमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में लिंकड अप होता है। जो सर्वर है सर्वर क्लाइंट को देता है सर्विसेज, और जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट देता है सर्वर को। नेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म्स और शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, देन WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड। वाईफाई की फुल फॉर्म आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है, दैट वन इज़ वायरलेस फिडेलिटी। DSL की फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जाती हैं। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स। तो ये थे नेटवर्क फंडामेंटल्स के। नेक्स्ट देखते हैं, ये है इंस्टेंट मैसेजिंग। आजकल आप बहुत सारी चैटिंग ऐप्स देखते हैं, मैसेजिंग देखते हैं, करते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। व्हाट्सअप देख लीजिए, कॉमन सा आप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम भी है, बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जिसकी हेल्प से आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। सो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐसा वे है जिसकी हेल्प से आप इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। इसकी सर्विसेज आप बता सकते हैं कौन कौन सी है। गूगल टॉक एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गूगल का। अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं, जीमेल में जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपका ये चैट का ऑप्शन आएगा गूगल टॉक का। लेकिन आजकल गूगल वालों ने गूगल टॉक बंद कर दिया, उसकी जगह हैंडआउट्स आ गए हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्ले स्टोर में जाकर ये ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा अपना फर्स्ट वन इज़ इंस्टेंट मैसेजिंग, सेकेंड वन इज़ गूगल टॉक। नाउ राइट द 5 एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन IM मीन्स इंस्टेंट मैसेजिंग। तो ये आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा मैंने आपको पहले ही बताया, एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में काफ़ी ऐप्स बता दिए, लाइक हाइक हो गया, उसके बाद टेलीग्राम हो गया, ये तो चलिए सोशल नेटवर्किंग ऐप्स है। और भी बहुत सारी ऐप्स है, लाइक फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हैं, गूगल टॉक, हैंगआउट्स मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नोट्स होते हैं जो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज हाउ यू कैन क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। सो आपको पता है अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपके उसमें प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर तभी ओपन हो सकता है अगर आपके पास ईमेल अकाउंट हो। ये तो मैंने कॉमन सी एग्जांपल ली, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल अगर किसी को मैसेज करना है, ऑफिशियल मैसेज करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जीमेल का। जीमेल मीन्स गूगल मेल। तो उसको सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? गूगल में जाइए, जीमेल में जाइए, साइड पर ऑप्शन होता है राइट हैंड साइड पर 9 डॉट्स का, अदरवाइज वहीं साइड पर ऑप्शन होता है साइन इन का, वहाँ पर क्लिक करके आप एक फॉर्म ओपन होगा। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, उसमें जो डिफरेंट डिटेल्स मांगेगा वो फिल करके, पासवर्ड फिल करके आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो इसमें आप जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं वो लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाट इज़ ब्लॉग एंड इट्स यूज़, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 5 ऑनलाइन ब्लॉग्स एंड ऑफलाइन ब्लॉग्स। ऑनलाइन ब्लॉग्स वो होते हैं जो ऑनलाइन यूज़ करते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, और ऑफलाइन ब्लॉग्स होते हैं जो हम ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इंटरनेट। सो इसमें जो डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं वो आप लिख सकते हैं। और नीचे एक और क्वेश्चन है, नेम एनी 3 ब्लॉग एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। सो पहले तो ये हम देख लेते हैं जो ऑफलाइन ब्लॉग है। ऑफलाइन ब्लॉग के अंदर आ जाएगा थिंगमा ब्लॉग आ जाएगा, देन विंडोज़ लाइव राइटर आ जाएगा, ब्लॉग डेस्क आ जाएगा। ये हमारे ऑफलाइन ब्लॉग्स हैं। कॉमना आ जाएगा। ऑफलाइन ब्लॉग्स को आप जस्ट इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ब्लॉग्स भी होते हैं, ब्लॉगर हो गया, www.blogger.com हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, blogger.com हो गया। ये हमारे ऑनलाइन ब्लॉग्स, आप इस ब्लॉग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद weebly.com, blogsum.com और वर्डप्रेस जो बहुत ही एक ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्लॉग है, वो भी आप लिख सकते हैं। क्रिएट करने का सिंपल मेथड, आप जस्ट जाइए उस पर्टिकुलर ब्लॉग की वेबसाइट पर, वहाँ आपसे आपकी डिटेल्स मांगेगा, ब्लॉग का नाम मांगेगा, वो आप दे देंगे, देन आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऑफलाइन में ये होता है कि आपको सबसे पहले उसका लिंक डाउनलोड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर का, देन आफ्टर डाउनलोडिंग यू कैन इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड यू कैन यूज इट्स फीचर्स। ऑनलाइन ब्लॉग में आपको पता है, ऑनलाइन नाम से ही क्लियर है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ऑफलाइन विदाउट यूजिंग इंटरनेट। नेक्स्ट, वेब पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब लिंक्स क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, होम पेज आपकी वेबसाइट का मेन पेज होता है, और वेब पेज एक जो एक सिंगल पेज होता है उसको बोलते हैं वेब पेज। वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब लिंक क्या है, एक ऐसा लिंक जिस पर्टिकुलर आप, जैसे मैंने किसी इमेज पे क्लिक किया या किसी पर्टिकुलर, जैसे इमेज का नाम है गूगल, मैंने गूगल के नेम पर क्लिक किया, गूगल की इमेज ओपन होगी। तो ऐसे ही वेब लिंक्स होते हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। सो ये थे कुछ ब्लॉग्स के क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको बताया डिफरेंट इसके ब्लॉग से कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, लाइक हेडर, कंटेंट एरिया, फुटर, साइड बार। तो अब जब आप ब्लॉग क्रिएट करेंगे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है आजकल का जो टाइम है डिजिटल इंडिया में हम रहते हैं, तो उसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे, पासवर्ड सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सिस्टम में, आपके स्मार्टफोन में, आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप में सबसे पहले एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसका नाम है एंटीवायरस। तो सबसे पहले देखते हैं जी, आपका क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन वायरस। वायरस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जिसकी फुल फॉर्म है वाइटल इनपुट रिसोर्स अंडर सीज या वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसके टाइप्स होते हैं, ट्रोजन हो गया, वॉर्म हो गया, स्पाईवेयर हो गया। ये हमारे जो वायरस उसके नाम होते हैं जो हमारे सिस्टम को खराब कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे ई लर्निंग क्या होती है, ई बैंकिंग क्या होती है, ई शॉपिंग क्या होती है। जिस भी टर्म के साथ ई लगेगा डैट मीन्स आप इलेक्ट्रॉनिक उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। ई बैंकिंग में आप ई बैंकिंग कर सकते हैं, लाइक आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, इंटरनेट बैंकिंग होगी, मोबाइल बैंकिंग होगी। ई लर्निंग में आप वेबसाइट की हेल्प से सीख सकते हैं। ई रिजर्वेशन में आप ऑनलाइन टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, जैसे एयरलाइंस की होगी, रेलवेज़ की होगी। ई शॉपिंग में आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की। जब बहुत ही वेबसाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग शॉपिंग के लिए, जिसमें आप जस्ट अपना ऑर्डर है जो विद दी हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, पे ऑन डिलीवरी या ई गिफ्ट वाउचर की हेल्प से कर सकते हैं। सो ये हमारा हो गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। फिलहाल वायरस की बात कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि आप वायरस कंप्यूटर में से कैसे रिमूव करेंगे, उसके स्टेप्स लिखिए।
तो बस एक याद रखिए कि वायरस को रिमूव करने के लिए आपके सिस्टम में एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसका नाम होता है एंटीवायरस। विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस आप उस पर्टिकुलर वायरस को रिमूव कर सकते हैं। सो ये जो कंसेप्ट मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर आ जाएंगे। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। ये क्या एक ब्रांच है कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकली रिलेटेड करती है इंटरनेट के साथ और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप ब्राउजर वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई भी नेटवर्क यूज कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एस्टैब्लिश रूल करती है, मेजर करती है अगेंस्ट जो अटैक होते हैं ओवर द इंटरनेट। हाउ यू कैन गिव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, जैसे आप ईमेल आईडी यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, कुछ भी आप ऐसा ऑनलाइन मेथड यूज करते हैं जिसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, उसके लिए सबसे पहले आपके होने चाहिए कैपिटल वर्ड्स, जैसे मैंने डाल लिया पी, फिर स्मॉल वर्ड्स जैसे मैंने लिखा पास। अब देखिए यहाँ पर मैं पास लिख रहा हूँ, पी बड़ा है और वो छोटे हैं जो साथ में कैरेक्टर्स लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका आना चाहिए स्पेशल सिंबल, जैसे मैंने यहाँ पर लगा लिया @। उसके बाद कोई भी आप नंबर दे सकते हैं। ये पासवर्ड रखिए, कोई कॉमन सा नाम मत रखिए। कॉमन सा नाम हो सकता है कि आपके घर में कोई पेट हो, आपका निकनेम हो, आपका सरनेम हो, तो ऐसे कॉमन से नाम इजी टू गेस होते हैं। सो ऐसे आप, जैसे मैंने आपको बताया, कम्बिनेशन होता है और पासवर्ड कम से कम आपका 12 से 16 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। बीच में आप डिजिट्स वगैरह रख सकते हैं। ये पासवर्ड क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। 99.9% इस पर्टिकुलर पासवर्ड को ब्रेक करना, क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ड प्रोसेसर के, जिसमें हम MS वर्ड बोलते हैं इसको। वर्ड प्रोसेसर एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में रिज्यूम हो गया, लिस्ट हो गए, उसके बाद कोई भी आप और टेक्सचुअल डाटा क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर कैसे क्रिएट करते हैं। हेडर एंड फुटर क्या होते हैं, अगर आप पेज के टॉप पे कुछ फिक्स रखना चाहें उसके लिए हेडर यूज़ करते हैं और पेज के डाउन पे कुछ फिक्स रखना चाहें तो उसको फुटर कहते हैं। हेडर नाम से क्लियर है पेज का टॉप और फुटर नेम से क्लियर है पेज का डाउन पोर्शन। कैसे इसको इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट में कैसे पुट करेंगे, आप जाएंगे इंसर्ट टैब में MS वर्ड के, तो वहाँ पे स्टेप्स हैं कि आप जस्ट क्लिक करेंगे, वहाँ पर एरिया चूज़ करेंगे, वहाँ पर जो आप हेडर देना चाहते हैं, फुटर देना चाहते हैं उसको चूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज लाइन स्पेसिंग क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा है, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है व्हाट इज लाइन स्पेसिंग और नीचे लिखा है द वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट। दोनों के बीच में अगर मैंने स्पेसिंग इंक्रीज करनी है उसके लिए हम लाइन स्पेसिंग कमांड यूज़ करते हैं जो होम टैब के अंदर अवेलेबल होती है। हाउ यू कैन काउंट द वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट, उसके लिए वर्ड काउंट कमांड अवेलेबल होती है। उसकी हेल्प से आप जितने भी वर्ड्स लिखे हैं आपने पर्टिकुलर अपनी फाइल के अंदर या अपने उस पर्टिकुलर किसी पेज के अंदर, ये सारा उसको कैलकुलेट करके बताता है कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने उसमें लाइन लिखी हैं, किस स्पेसेस लिखी हैं, हेडर्स कितने हैं, फुटर्स कितने हैं, वो सारा आप कर सकते हैं। व्हाट इज सेक्शन एंड पेज ब्रेक। सेक्शन ब्रेक लगती है पर्टिकुलर सेक्शन के बाद, और पर्टिकुलर अगर हम यूज़ करें पेज ब्रेक का अपने डॉक्यूमेंट में तो पेज ब्रेक एक पेज के बाद लगती है। लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया IT का एग्जाम हुआ उसमें ये सेक्शन पेज और ये लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जो क्वेश्चन है ये उसमें आया था। लिंकिंग होती है डिफरेंट, आपने जो फाइल है उसमें अगर आपने कोई पेज क्रिएट किया उसको अदर पेजेस के साथ या उसको किसी अदर पिक्चर के साथ लिंक लगाना। एम्बेडिंग में भी ऐसे ही होता है, उसके लिए आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा लंबा कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इसकी। इसका बस थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि हम इसमें अपना जो डाटा है, कोई इमेज है, कोई अदर टेक्स्ट है, या उसको हम इसमें लिंक लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्प्रेडशीट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसमें से आ जाता है कि आपने अगर कोई भी फॉर्मूला लगाना है स्प्रेडशीट में कैसे लगाएंगे, उसके लिए ऑटोसम यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली टाइप करना तो उसके लिए इक्वल टू सिंबल का यूज़ करेंगे। प्रिंट कैसे करते हैं, Ctrl+P भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑफिस बटन पे जाकर कर सकते हैं। सेव कैसे करते हैं, Ctrl+S से सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोसम, एक पर्टिकुलर कमांड है जिसकी हेल्प से आप जस्ट क्लिक करेंगे आपका फॉर्मूला लग जाएगा, आपको मैनुअली फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर देखिए नेम से ही क्लियर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग। तो ये कैसे अप्लाई करेंगे, आप जाएंगे होम टैब में, वहाँ पर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेकिन उससे पहले आपका जो रेंज है डाटा की वो आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। नाउ हाउ यू कैन क्रिएट रिजल्ट इन स्प्रेडशीट, तो उसके लिए पहले आप स्प्रेडशीट ओपन करेंगे, उसमें रोज एंड कॉलम जितने आपने डाटा देना है उतना पर्टिकुलर डाटा फिल करेंगे।
उसके बाद आप फॉर्मूलाज लगाएंगे। ये आप जस्ट एक ग्रामेट्रिकली एक डायग्राम ड्रॉ कर इसको शो करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज जो भी आपका एग्जामिनर उसको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। राइट द एडवांटेजेस क्या है स्प्रेडशीट की, कि आपका जो डाटा इसमें लंबे टाइम तक आप सेव कर सकते हैं, डाटा को चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइल को फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे आपके फॉर एग्जांपल कि ये डेज़ हैं, मंथ्स हैं, वो सारे आप उसमें जस्ट एक लिखेंगे नीचे ड्रैग हो जाएंगे। फॉर्मूलाज का सबसे अच्छा यूज़ है इसमें। उसके बाद इसके जो टैब्स होते हैं उनका वर्क आपने एक्सप्लेन करना है, लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, देयर आर सो मैनी टैब्स, उनको आपने एक्सप्लेन करना है इसमें। रेफरेंसिंग बहुत अच्छा एक टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। तो रेफरेंसिंग होता है कि आपने एक पर्टिकुलर जो आपका सेल है या आपकी शीट है किसी अदर शीट के साथ लिंक करनी है, या पर्टिकुलर एक सेल किसी अदर सेल के साथ लिंक करना है। तो 3 तरह की रेफरेंस होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स रेफरेंस। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अदरवाइज इसको मैं मैनुअली इसको बोल के समझाऊँ तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी, बिकॉज कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक क्लैरिटी मिलती है कि कैसे ये पर्टिकुलर जहाँ ये जो हम कमांड कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी कैसे होगी और उसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी DIT और CCIT में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन है explain any 5 types of functions. Functions means formulas like sum, min, max, rank, percentage का हो गया, average का हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बस आपने 5 फंक्शंस का नाम बताना है और उसको डिफाइन करना है। सिंटेक्स होता है कि आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो चार्ट क्या है, अगर आप अपने स्प्रेडशीट के डाटे को पिक्चोरियली या अपना उसको एक डायमेट्रिकली शो करना चाहते हैं तो आप चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। चार्ट से क्या होता है कि आप इजीली अपना जो क्राइटेरिया है रेंज का उसको इजीली समझ सकते हैं। डिफरेंट चार्ट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, और भी डिफरेंट चार्ट्स होते हैं जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। तो इसको करके देखिए चार्ट्स को। उसके बाद व्हाट इज सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड इन स्प्रेडशीट। सॉर्ट जो कमांड होती है आपके डाटे को सॉर्ट करने में हेल्प करती है, मीन टू से अरेंज करने में हेल्प करती है। फिल्टर भी ऐसे ही होता है। फिल्टर से आप जैसे एग्जांपल के लिए एक क्लास है, क्लास में अरुण नाम के 5 बच्चे हैं, कोई कुमार है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, या इकट्ठे 2 अरुण सेमन की कोई भी सबकास्ट नहीं है। आप पर्टिकुलर उन्हीं को देखना चाहें जिनका नाम अरुण है, वो देख सकते हैं। सेकंड थिंग, मैंने क्लास में देखना है कि कौन कौन से बच्चे फर्स्ट आए हैं। क्लास में 3 बच्चे फर्स्ट आ गए, तो मैंने अगर फिल्टर लगाया टॉप पे तो जस्ट क्लिक करूंगा तो फिल्टर से क्या होगा, मैं सिर्फ उन तीनों फर्स्ट को देख सकता हूँ। ये इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इसकी। तो ये हो गया चार्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर। चार्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये पिछली बार क्वेश्चन आया था चार्ट्स का एग्जाम में। सॉर्ट एंड फिल्टर तो बहुत जगह पूछा जाता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है। सो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। स्प्रेडशीट की डेफिनेशन पूछी जाती है, कितने रोज कितने कॉलम्स होते हैं आपके स्प्रेडशीट में वो पूछे जाते हैं। सो ये भी थोड़ा याद रखिए। ऐसे एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मैंने देखा आज तक काफ़ी पूछा जाता है कि अगर आप स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं तो उसमें जो आपका फॉर्मूला है कौन सी कमांड से आप देख सकते हैं, तो वो है लिख सकते हैं डेट वन इज़ इक्वल टू। और उसके बाद अगर आपने फ़िल्टर यूज़ करना है तो उसके लिए आप कौन सी क्या फ़िल्टर से होता क्या है, फ़िल्टर से हम डाटे को सर्च भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्प्रेडशीट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्वेश्चन है हाउ यू कैन इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो क्लिप। उसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे, ऑडियो क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं, मूवी क्लिप या वीडियो क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं कि आप ऑटोमेटिकली उसको प्ले करना चाहते हैं और जब आप क्लिक करें उस पर तब प्ले हो। तो ये आपकी नीड है, ये इसके स्टेप्स हैं, आपको करके देखने पड़ेंगे। अगर आपने लैब में प्रैक्टिकल अच्छे से किया है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आपकी बुक है, अदरवाइज आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देयर आर सो मैनी आंसर्स। बट इसके स्टेप्स अगर आपने प्रैक्टिकली किए हैं तो आपको अच्छे से याद होंगे, अदरवाइज आप देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाउ यू कैन इंसर्ट टेबल इन स्लाइड। तो उसके लिए एक तो टेबल वाली स्लाइड होती है उसमें से कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंसर्ट में जाकर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही चार्ट के लिए क्वेश्चन है कि आप चार्ट कैसे इंसर्ट करेंगे। चार्ट इंसर्ट करने के लिए या तो आप चार्ट वाली स्लाइड की लेआउट सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप इंसर्ट में जाकर चार्ट जो है इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाउ यू कैन इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड, हाउ यू कैन प्रिंट स्लाइड, और प्रेजेंटेशन, हाउ यू कैन सेव प्रेजेंटेशन, और सबसे मेन क्वेश्चन कि आप स्लाइड शो कैसे करेंगे। स्लाइड शो के लिए जो कमांड है डेट वन इज फंक्शन की F5।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू वर्क विद स्लाइड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन और स्लाइड की इसकी एडवांटेजेस क्या है। सबसे मेन एडवांटेज है कि आप ऑडियंस को अपना डाटा विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो वीडियो डिस्प्ले कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है, बिकॉज ज़्यादा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा वीडियो लंबा चला जाएगा, तो जिस मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, अदरवाइज आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। हाउ यू कैन इंसर्ट चार्ट्स इन स्लाइड्स, या एंड कर दिया इन स्लाइड्स आएगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया दिस वन, तो इसको आप देख लीजिएगा, सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इफेक्ट्स एंड हाउ यू कैन और इट कैन बी अप्लाई इन प्रेजेंटेशन। ट्रांजिशन इफेक्ट्स वो होते हैं जो आपकी पूरी स्लाइड पर अप्लाई होते हैं, और एनिमेशन इफेक्ट वो होते हैं जो आपके सिंगल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। उसके बाद व्हाट आर ग्रुप्स इन प्रेजेंटेशन। ग्रुप्स क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने शेप्स इंसर्ट की हैं, शेप्स को मैंने मूव करना है, 10 मैंने शेप्स ली हैं, सिंगल मूव करूंगा, टाइम लगेगा, बट विद द हेल्प ऑफ ग्रुप मैं क्या करूंगा, उसको इकट्ठी सेलेक्ट करके मूव कर सकता हूं। हाउ यू कैन प्रिंट ए प्रेजेंटेशन, उसके लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल P करेंगे, अदरवाइज फाइल में जाकर वहां पर क्लिक कर देंगे प्रिंट पे, देन आपकी स्लाइड है या प्रेजेंटेशन है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो मैंने डिफरेंट पर्टिकुलर चैप्टर में से उठाए हैं, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं फ्रॉम डिफरेंट एग्जामिनेशन जो क्लास 9, 10th और हायर क्लासेस के लिए होते हैं, लाइक DIT, CCIT एंड आल्सो फॉर इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जैसे स्प्रेडशीट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या आता है। स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक शीट, उसके बाद वर्कशीट, तीनों सेम होते हैं। वर्कबुक क्या होती है, वर्कबुक हमारी पूरी एक स्प्रेडशीट होती है, कह लीजिए एक फाइल होती है जिसके अंदर हमें स्प्रेडशीट्स मिलती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 स्प्रेडशीट मिलती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। लेकिन अगर हम बात करें ऑफिस 2016 की और 19 की, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती है सिर्फ एक ही शीट, और अदर शीट्स हमें इंसर्ट करनी पड़ती है। एक और शॉर्टकट पूछा जाता है कि अगर आपने नई स्लाइड लेनी है तो उसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट F11। उसके बाद रैम रोम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, ये तो मैंने कुछ कॉमन से क्वेश्चन, बायोस की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद जैसे IT की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यूज़ वगैरह में। उसके बाद बेसिक सी टर्म होती हैं, जैसे ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल के फ़ायदे क्या हैं, ईमेल जीमेल में डिफरेंस हो गया। उसके बाद ये डिफरेंट कुछ ईमेल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, E मैंने आपको बता दिया, ई बैंकिंग, ई रिजर्वेशन। उसके बाद गवर्नमेंट, ये सारे जो मैंने आपको टर्म्स बताई काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं, जैसे कंट्रोल P से प्रिंट हो गया, कंट्रोल S से सेव हो गया, सिंपल F12 से सेव एज हो गया। उसके बाद कंट्रोल C कट, कंट्रोल X कट, कंट्रोल C कॉपी हो गया, कंट्रोल Y अंडू हो गया, कंट्रोल Y रीडू अंडू, और कंट्रोल Z अंडू होता है। ये भी बहुत ज़्यादा कमांड पूछी जाती है। कंट्रोल Z से अंडू मीन्स कि आपने बैक जाना है, कंट्रोल Y रीडू अंडू कि आपने नेक्स्ट जाना है। कॉपी और कट में डिफरेंस पूछ लेते हैं, डिलीट और बैक स्पेस में डिफरेंस पूछ लेते हैं। सो और भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल ये बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप बेसिक कोर्स करते हैं, जब मैंने आपको डिफरेंट क्लासेस बताई या कोर्स करते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस करके देखिए, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अदर के साथ भी शेयर करें जो कुछ कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स वगैरह सीखना चाहते हैं, एंड स्पेशली फॉर क्लास 9th और 10th। So thank you friends for watching this video and for your precious time.